कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र की अग्निपथ योजना की पैरवी करते हुए उसका समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस ने सांसद के समर्थन को उनकी निजी राय बताते हुए कहा कि उसका यह मानना है कि सेना में भर्ती की यही नई योजनाएं राष्ट्रहित और युवाओं के भविष्य के खिलाफ है। दरअसल मनीष तिवारी ने अंग्रेजी के दैनिक अखबार में लिखे लेख में कहा कि अग्निपथ रक्षा सुधारों और आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अग्निपथ पर एक लेख लिखा है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ऐसे में यह कहना होगा कि यह उनके निजी विचार हैं, पार्टी के विचार नहीं हैं। कांग्रेस मानती है कि यह योजना राष्ट्रहित विरोधी और युवा विरोधी है तथा इसे बिना विचार विमर्श किए लाया गया है। मनीष तिवारी ने जयराम रमेश के ट्वीट को रीट्वीट किया और अपने एक लेख के हिस्से का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, लेख की टैगलाइन कहती है कि यह निजी विचार हैं। काश जयराम रमेश जी ने इसे आखिर तक पढ़ा होता, अब वे शायद देख सकते हैं। अगली खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक आतंकवादी बनने और आतंकवादी देश का नेतृत्व करने के आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र रूस को निष्कासित करने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से रूस के यूक्रेन की धरती पर अंजाम दिए कृत्यों की जाँच करने और उसे देश को जवाबदेह ठहराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस द्वारा की जा रही इन हत्याओं को रोकने के लिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने आगाह किया कि ऐसा न करने पर रूस के आतंकवादी कृत्य अन्य यूरोपीय देशों और एशिया में भी फैलने लगेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन एक आतंकवादी बन गए हैं, हर दिन आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, सप्ताह अंत पर भी नहीं रुके, हर दिन वे आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने फ्लोर टेस्ट की मांग को गैर कानूनी बताया है। वहीं फ्लोर टेस्ट की घोषणा के बाद गुवाहाटी में डेरा जमाए बागी रेडिडेंस ब्लू होटल से गोवा के लिए रवाना हो गए हैं। संजय राउत ने कहा कि हम राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक गैर कानूनी गतिविधि है क्योंकि हमारे 16 विधायक की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और राज्यपाल मिलकर संविधान के खिलाफ लड़ रहे हैं। राज्यपाल को भी इस पल का इंतजार था। अगली खबर, राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार 28 जून को बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गुस्साए 2 लोगों ने एक ट्रेलर की निर्मम हत्या कर दी। हत्याओं ने टेलर के कन्हैया लाल की हत्या के बाद पूरी वारदात का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। इस घटना के बाद से उदयपुर समेत पूरे राजस्थान में तनाव का माहौल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना की निंदा करते हुए ट्वीट पर लिखा, हिंसा और उग्रवाद अस्वीकार्य है, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने आगे लिखा, मैं उदयपुर में जो कुछ हुआ उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। कानून इस मामले में अपनी कार्रवाई करेगा। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूँ। राजस्थान के उदयपुर में कपड़े सिलाने के लिए बहाने से दुकान में घुसे हत्यारों ने धारदार हथियार से टेलर कन्हैया की निर्मम हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद उदयपुर में हिंसा भी कुछ मामले सामने आए हैं। एहतियातन इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगली खबर, महाराष्ट्र के महाराण से कल शाम तक भाजपा दूरी बनाती दिख रही थी, लेकिन अब पार्टी खुलकर मैदान में आती दिखी है। शाम को पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात भी की थी और बहुमत परीक्षण कराने की मांग भी कही थी। उन्होंने इस पत्र के बाद राज्यपाल की ओर से 30 जून को फ्लोर टेस्ट का आदेश भी जारी कर दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम दिल्ली में मंगलवार दोपहर को अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद ही शुरू हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष में अमित शाह की एंट्री हो गई है और इस मंत्रणा के बाद ही देवेंद्र फडणवीस सुपर एक्टिव हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में सरकार के गठन और कानूनी विकल्पों को लेकर चर्चा हुई है। भाजपा सूत्रों से कहा कि इस दौरान यह बात भी सामने आई है, यदि फ्लोर टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो क्या होगा। अगली खबर, उदयपुर में दर्जी के तौर पर काम करने वाले कन्हैया लाल की हत्या से देश भर में सनसनी है। इस बीच भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल को भी कन्हैया लाल की तरह मारने की धमकी दी गई है। खुद नवीन कुमार जिंदल ने ट्वीट कर धमकी मिलने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि आज सुबह ही मेल पर उन्हें धमकियां दी गई हैं। नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के समर्थन में नवीन कुमार जिंदल ने एक ट्वीट किया था। इसके चलते वे भी विवादों में घिर गए थे और भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। नवीन कुमार जिंदल ने ट्वीट किया, आज सुबह करीब 6:45 बजे मुझे 3 ईमेल आए हैं। इनमें कन्हैया लाल की हत्या के वीडियो भी अटैच थे। मुझे और मेरे परिवार को इसी तरह मारने की धमकी दी गई है। मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी दे दी है। अगली खबर, मानसून सत्र से शुरू होने से पहले बुधवार को फिर कांग्रेस वाम दल ने अग्निपथ योजना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा कि अग्निपथ योजना केंद्र सरकार वापस ले। यह छात्र छात्राओं और युवाओं के साथ धोखा है।
केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है। सदन में अग्निपथ पर चर्चा हो, लेकिन स्पीकर चर्चा नहीं करा रहे हैं। वहीं वाम दल के विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा कि आज भी सदन कार्रवाई का बहिष्कार महागठबंधन के सभी विधायक करेंगे। सदन में स्पीकर अग्निपथ पर जब तक चर्चा नहीं कराएंगे तब तक महागठबंधन के विधायक सदन में नहीं जाएंगे। अजीत कुशवाहा ने कहा कि कल यानी कि मंगलवार को विधानसभा में दोपहर में विपक्ष के साथ जेडीयू के विधायक भी नहीं आए थे। अग्निपथ पर जेडीयू महागठबंधन के साथ है। नीतीश कुमार को अब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ जाना चाहिए और सरकार बनानी चाहिए। मेरी जानकारी में वे आएंगे। अगली खबर, दिल्ली के मंगोलीपुर फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों को लगाया गया था। वहीं दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी इसके दुआ ने मौके पर पहुंचकर बताया था कि आग मीडियम कैटेगरी की थी और 26 दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया था। आग पर अब काबू पा लिया गया है। फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। हमने आग बुझाने के लिए रिमोट कंट्रोल फाइटिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया। मिली जानकारी के मुताबिक जिस फैक्ट्री में आग लगी है वहाँ खाने का तेल बनाया जाता है। फैक्ट्री रात करीब 3 बजे आग लगी थी। दिल्ली फायर सर्विस विभाग ने बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने का कारण पता लगाया जा रहा है। आग पर काबू पाने के लिए कूलिंग का भी काम किया है। अगली खबर, उदयपुर में मंगलवार को टेलर कन्हैया लाल की हत्या के बाद उदयपुर समेत पूरे राजस्थान में तनाव का माहौल है। पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असैदुद्दीन ओवैसी ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना राजस्थान पुलिस की नाकामी है। ओवैसी ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या को रोका जा सकता था। वे पहले से इसकी शिकायत कर रहे थे। ये क्रूर हत्या है, हम इसका विरोध करते हैं। जो वीडियो बनाए गए हैं इससे साफ है कि कट्टरता कैसे बढ़ है देश में। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट की धाराओं के तहत सजा मिले। ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत सजा दी जाए। उन्होंने सरकार पर नुपुर शर्मा का बचाव करने का आरोप लगाया और उन्होंने आगे कहा कि देश में कट्टरवाद को रोकने के लिए सरकार कानून को सभी के लिए बराबर लागू करे। अगली खबर, एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 3800 स्नाइपर राइफल और 78 लाख राउंड्स खरीदने के सौदे के लिए भारतीय कंपनियों को RIF पर जारी कर दिया है। RIF यानी कि रिस्क्यूट फॉर इंफॉर्मेशन किसी भी रक्षा सौदे को टेंडर प्रक्रिया का पहला चरण होता है। रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोक्योरेटर बोर्ड के इन स्नाइपर राइफल खरीदने की मंजूरी पहले ही दे दी थी। इस बाबत 2016 में पहले ही RIF जारी कर दी गई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में अधिक कंपनियों को शामिल करने के लिए एक बार फिर से RIF जारी की गई है। ये RIF बाय इंडिया के तहत जारी की गई है, यानी ये स्नाइपर राइफल भारतीय कंपनियों के लिए ही खरीदी जाएंगी। हालांकि भारतीय कंपनियां इस सौदे को किसी विदेशी कंपनी से भी करार कर सकती हैं।